सूरजमल करिया राय का बड़ा भाई था। जैसे ही सूरजमल को अनूपी के मरने का समाचार मिला, वह तुरंत अपनी सेना सजाकर युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। उसने महोबा के वीरों को ललकारा। उदल तो तैयार ही थे। सूरजमल ने पूछा, महोबा के वीर कहाँ हैं, जिन्होंने मेरे अनुज अनूपी को मार दिया? तोडरमल को बांधने वाला वह वीर कहाँ है? तब तक उदल उसके सामने पहुंच गया। उदल बोला, जो आप कर सकते हो कर लो। उदल की बात सुनकर सूरजमल ने तोपों को गोले दागने का आदेश कर दिया। महोबे की तोपें भी आग उगलने लगी। तोपों के बाद बंदूकें चलीं और फिर सेनाएं आमने सामने आ गई। महोबे के वीर दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। वीरों की लाशें मैदान में बिछ गई। स्वयं सूरजमल की फौज में भगदड़ मच गई। सूरजमल ने कहा, इन सैनिकों को क्यों मरवाते हो? आओ हम तुम ही आपस में निपट लें। उदल ने कहा, तो करो वार। हम पहले वार कभी नहीं करते, तुम अपने मन की भड़ास निकाल लो। सूरजमल ने तीर चलाया। तीर बचकर निकल गया। फिर तलवार का वार किया तो घोड़ा फुर्ती से हट गया। वार खाली गया। उदल ने कहा, हमारा नौलखा हार, हाथी गजशावत और पपीहा घोड़ा दे दो और करिया राय का शीश काटकर दे दो तो हम महोबा लौट जाएंगे। हाँ, साथ में विजया रानी का डोला भी चाहिए। यह सुनकर सूरजमल क्रोध से कांपने लगा और कसकर तलवार का वार किया, परंतु तलवार की मूठ हाथ में रह गई। तलवार टूटकर नीचे जा गिरी। सूरजमल को अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। उदल ने उसे सुनाकर कहा, तुम्हारा वार हमने सह लिया, अब तुम मेरा वार संभालो। उदल ने नारायण को स्मरण करके और हनुमान जी महाराज का नाम लेकर तलवार का जोरदार वार किया। ढाल तो सूरजमल ने अड़ाई, परंतु ढाल कट गई। सूरजमल भी समर में शहीद हो गया। उदल के सामने सूरज के गिरते ही उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। अनूपी और सूरज के समर में शहीद हो जाने पर धामन पत्रवाहक ने करिया राय को जाकर सूचना दी कि सूरजमल अब संसार में नहीं है। महोबा वालों ने ववुरी वन काट दिया है। सूचना पाकर करिया राय ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और नगाड़ा बजाते हुए युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। वह पंचशावद हाथी पर सवार था। इधर उदल तो तैयार ही था। करिया को देखकर बोला, अब हम पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही जाएंगे। पंचशावद हाथी और पपीहा घोड़ा भी लेंगे। नौलखा हार लाखा पातुर को भी महोबा ले जाएंगे। इन सबके साथ तुम्हारी विजया का डोला भी हमारे साथ जाएगा। करिया राय ने भारी लड़ाई शुरू कर दी। सैनिकों को वह बार बार उत्साहित कर रहा था। भयंकर युद्ध हुआ। जबानी जंग में भी करिया और उदल परस्पर बढ़ बढ़कर बोल रहे थे। इतने में उदल ने भारी मार काट मचा दी। करिया की सेना भागने लगी। तब करिया ने हाथी के सिर में जोर से अंकुश मारा तो हाथी विचर गया। उस हाथी ने जंजीर को सूंड से पकड़कर जोर से घुमाया। जंजीर के सामने जो आ गया वह चोट खाकर गिरता ही चला गया। उदल की भी जंजीर की चोट हुई। उनका घोड़ा घायल होकर बाहर की ओर भागा। उदल के गिरते ही भारी हाहाकार मच गया। सेना में भगदड़ मच गई। हरकारे ने जाकर डेरे में आल्हा को सूचना दी। आल्हा ने तालहन सैयद को तुरंत और सेना ले जाने का आदेश दिया। मलखान और माता दिवला को सूचना दी। साथ में कहा कि उदल को अकेले रण में भेजना ठीक नहीं था। मलखान ने पूरी फौज साथ ली और युद्ध भूमि की ओर चला। माता दिवला भी तैयार हुई और रणभूमि में आ पहुंची। उन्होंने पंचशावद हाथी को पुचकारा और उसे 10 सराज की दुहाई दी। राजा परिमाल का वास्ता दिया। अपने द्वारा की गई सेवा की याद दिलाई तो हाथी पंचशावद ने जंजीर नीचे गिरा दी। करिया राय भी मूर्छित था। वह जागा तो उदल को अपने पास पड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वीर मलखान वहां आ गया। मलखान ने करिया राय को ललकारा। करिया राय ने उसे महोबा लौट जाने की सलाह दी। मलखान ने कहा, अपने चाचाओं का बदला लेकर गजशावद और पपीहा घोड़े, लाखा पातुर और नौलखा तो वापस लेकर ही जाएंगे। साथ में तुम्हारी बहन विजया का डोला भी लेकर जाएंगे। करिया राय ने सांग उठाकर मारी। घोड़ी कबूतरी फुर्ती से दाएं हो गई। सांग धरती पर गिर पड़ी। मलखान बाल बाल बच गया। तब करिया ने तलवार से वार किया। मलखान ने वार ढाल से बचा लिया। फिर मलखान ने कबूतरी घोड़ी में एड़ लगाई तो करिया के हौदे में दोनों पांव जमा दिए। हौदा आधा टूटकर गिर गया।
हाथी घबराकर भूमि पर बैठ गया। इतने में मलखान उदल के पास पहुंच गए। बंधन खोल दिया। रूपन तब तक दुल घोड़े को ले आया। उदल अपने घोड़े पर सवार हो गए। जब तक मलखान और उदल सवार हुए तब तक महोबा की सेना भी वहां पहुंच गई। करिया राय को पंचशावद हाथी की बदली हुई नियत को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पपीहा घोड़ा मंगवाया, फिर उस पर चढ़कर युद्ध करने लगा। इधर रानी दिवला ने पंचशावद की आरती उतारी, तिलक किया और आल्हा से कहा कि तुम्हारे पिता का हाथी है, इस पर तुम सवार हो जाओ। आल्हा तुरंत हाथी पंचशावद पर बैठ गया। रानी दिवला ने हाथी से कहा, मैं इन लड़कों को तुम्हारी देखभाल में छोड़े जा रही हूँ, जीतकर इन्हें साथ लाना। मैं तुम पर भरोसा करके जा रही हूँ। फिर करिया राय के सामने जा पहुंचा। करिया राय को उदल ने ललकारा, एक बार और चोट करके अपने अरमान निकाल लो। करिया के पास ही रंगा घुड़सवार था। करिया राय ने कहा कि उदल तुम्हारे जोड़ का है, इसे तो तुम ही मार सकते हैं। रंगा ने तुरंत उदल को ललकारा। रंगा ने तलवार का जोरदार वार किया। उदल ने गैंडे की खाल वाली ढाल से रोक लिया। लगातार रंगा ने 3 वार किए, परंतु उदल ने पैंतरा बदलकर सब बचा दिए। फिर उदल ने ललकारते हुए अपनी तलवार से रंगा पर वार किया। रंगा धरती पर गिर गया। तभी उसका भाई बंगा सामने से ललकारने लगा। उसके चोट करने से पहले वहां ढेवा देवपाल पहुंच गया। बंगा ने ढेवा पर तलवार का वार किया। सिरोही की मूठ हाथ में रह गई और शेष टूटकर गिर गई। ढेवा ने उसे सावधान करते हुए तलवार खींचकर मारी। बंगा ने ढाल तो अड़ाई, परंतु तलवार उसे फाड़ती और कवच को भी चीरती हुई बंगा की छाती पर जा लगी। बंगा भी धरती पर जा गिरा। करिया ने देखा कि रंगा बंगा दोनों युद्ध में मारे गए। आठ करिया ढेवा से जूझने जा पहुंचा। उसने गुर्ज उठाकर ढेवा पर फेंका। ढेवा ने फुर्ती से घोड़ा 3 कदम पीछे हटा लिया। गुर्ज धरती पर जा गिरा। तब तक उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। उदल ने बढ़कर करिया राय पर वार किया। करिया ने फुर्ती से दाई ओर हटकर चोट बचा ली। फिर उसने गुर्ज उठाकर उदल पर फेंका। उदल भी बाएं हटकर बच गया और गुर्ज धरती पर जा गिरा। उदल ने तब मलखान से कहा कि करिया को मारने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब करिया राय ने अपनी कमान से तीर खींचकर मारा। वीर मलखान की घोड़ी कबूतरी हट गई और वार खाली गया। बिना देरी किए करिया ने सांग उठाकर मलखान पर फेंकी, पर कबूतरी घोड़ी तो फुर्ती से फिर हट गई। सांग जमीन पर जा पड़ी। तुरंत ही करिया ने तलवार का वार कर दिया तो कबूतरी उछलकर उड़ गई। मलखान फिर भी बच गया। तब मलखान ने ललकार कर कहा, तुम्हारे सब हथियार झूठे पड़ गए हैं, अब तुम्हारा काल सामने आ गया है। और उसने नारायण भगवान को याद करके बनिया देव को शीश झुकाकर करिया राय का शीश काट दिया और शीश को महोबा भिजवा दिया। इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आप अगले भाग का इंतजार कीजिए। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।